जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा, भक्ति, व्रत इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती। क्या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करना वर्जित है। इसके साथ ही क्या स्त्रियां हनुमान जी को चोला चढ़ा सकती हैं या नहीं चढ़ा सकती हैं। आज हम पूर्ण सत्य जानेंगे एक कथा के माध्यम से। ये कथा बहुत पुराने समय की नहीं है, ये कथा जो है कलयुग के ही समय की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा है एक स्त्री की, एक ऐसी स्त्री जिसके पास सब कुछ है, घर है, सुख है, संपत्ति है, पति है, केवल उसे एक ही दुख है कि उसके कोई संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति उसे हो, इसके लिए वह प्रतिदिन प्रभु श्री राम और माँ सीता से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार माता सीता के पास जो है सुंदर 2 पुत्र हैं, उसी प्रकार माँ सीता उन्हें भी एक पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार से वह प्रभु श्री राम और माँ सीता से प्रतिदिन प्रार्थना करती है। एक दिन उसे रात्रि में जो है स्वप्न आता है। उस स्वप्न में वे बहुत बड़ी सी एक आकृति देखती है। आकृति स्पष्ट नहीं है, आकृति के चारों ओर जो है राम शब्द उसे दिखाई देता है। इस प्रकार की आकृति 1 दिन, 2 दिन और कई दिनों तक उसे स्वप्न में दिखती है। इस प्रकार का स्वप्न देख वह दिन में भी बेचैन रहने लगती है। अपने पति से कहती है तो पति जो है उसे सांत्वना देकर जो है चुप करा देता है। तो एक दिन वह जो है अपने बड़े भैया को पत्र लिखती है और उन्हें बताती है कि उसे इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो वह बड़ी ही चिंतित रहती है। तो ऐसे में जो है बड़े भैया उसका निश्चय करते हैं कि वे अपनी बहन की परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास आएंगे। बड़े भैया अपनी बहन से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। बड़े भैया के साथ बहन जो है घूमने जाती है। यात्रा करते हुए वे एक जगह रुकते हैं जहाँ वह चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं जो है चाय नाश्ता करते हुए उसे ऐसा लगता है कि उसे काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही है। तो वह वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर जाती है कि उसे वही आकृति जो है एक मंदिर में नजर आती है। वह मंदिर के भीतर जाती है तो देखती है कि वह हनुमान जी की मूर्ति है और उस मूर्ति के चारों ओर जो है राम शब्द लिखा हुआ है। उस मूर्ति में जो एक ध्वजा भी है, उस ध्वजा पर भी राम शब्द लिखा हुआ है। वह अपने मन की बात वहाँ पर बैठे पुरोहित जी को बताती है। तो पुरोहित जी उसे कहते हैं कि ज़रूर हनुमान जी आपको किसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं। आप ज़रूर प्रभु श्री राम की भक्त होंगी, इसीलिए हनुमान जी आपके स्वप्न में आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि आप घर जाएं और हनुमान जी का कोई भी पाठ करें, चाहे वह सुंदर कांड हो, हनुमान चालीसा हो। इस प्रकार से जो है पुरोहित जी से सुनकर वह वापस अपने घर आती है और संकल्प कर लेती है कि वह जो है रोज़ सुंदरकांड का पाठ करेगी। अपने पति को भी वो सारी बातें बताती है और अगले दिन जो है सुबह उठकर वह हनुमान जी से कहती है कि हे प्रभु, देखिए मैंने अपने बड़े भाई को अपनी परेशानी बताई तो उसने मेरी परेशानी को दूर करने के लिए इतनी लंबी यात्रा की। आज से आप भी मेरे बड़े भाई हैं, मुझे इसी रिश्ते पर जो है सबसे अधिक भरोसा है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मुझे संतान सुख मिले, इसीलिए मैं ये सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना कर वह पाठ प्रारंभ करती है। अभी पाठ को जो है 11 ही दिन बीतते हैं कि उसे जो है पता चलता है कि वह जल्द ही माता बनने वाली है। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वे अपने पति से कहती है कि मुझे वापस उस मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं। पति जो है उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद जो है रात्रि भर बैठकर वह नारंगी रंग की एक वस्त्र लेती है। उस वस्त्र पर अपने हाथों से कढ़ाई करती है, उस पर जो है अच्छे से गोटा लगाती है, बड़ा सुंदर चोला हनुमान जी का तैयार करती है और इसके साथ ही एक ध्वजा भी जो है तैयार करती है। अपने हाथों से उस पर जय श्री राम लिखती है और इस प्रकार का जो ध्वजा और जो चोला है वो लेकर उस मंदिर में जाती है। पुरोहित जी से कहती है। पुरोहित जी जो है वह चोला जो है उनको हनुमान जी को पहना देते हैं। वापस खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। रात्रि में उसे स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे हनुमान जी जो है वापस नजर आते हैं। अब आकृति स्पष्ट है और हनुमान जी ने उसका दिया हुआ चोला जो है वो स्वयं पहन रखा है। तो और हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारे जीवन में बहन सदैव खुशियाँ ही रहेंगी। तो देखा आपने, हनुमान जी जो हैं वो केवल भाव देखते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते हैं कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। इस तरह के विचार हनुमान जी बिल्कुल नहीं रखते हैं। वे स्वयं एक भक्त हैं और एक भक्त के मन की जो बात है वो सबसे ज़्यादा अधिक समझ पाते हैं, क्योंकि कलयुग के जो जागृत देवता हैं वो हनुमान जी ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।